कैसे डिसाइड की कि ये इस ज्यूरिडिक्शन में वोट डालेगा? एक सेंसलेस बात। दूसरी सेंसलेस बात ये कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। वाई? क्यों? और अगर वो चीज बोल रहे हैं, ये चीज एलिगेशन लगा रहे हैं इस चीज का कि वोट चोरी हुई है ना, एंड ऑल्सो प्लस ही इज डूइंग बैक टू बैक कॉन्फ्रेंसेस एंड गिविंग ईच एंड एवरी डिटेल कि कैसे एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा डेटा निकालना, सब कुछ उसको टैली वगैरह करना मुश्किल होता है। और आप इसमें जाइए, आप पूरा डेटा निकाल सकते हैं। तो आप फैक्ट चेक अगर नहीं करना चाह रहे, इट्स योर मिस्टेक ना बाबा। ही इज नॉट सेइंग कि मैं जो चीज बोल रहा हूँ वो मान लो, ही इज गिविंग द एविडेंस। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया अलायंस प्रदर्शन करती है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी देती है और कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जिस तरीके से देश में वोटिंग हो रही है वो गलत है, वोटों की धांधली हो रही है, चोरी हो रही है। लेकिन अब एक सवाल खड़ा होता है कि 272 लोग जो पूर्व जज हैं, पूर्व राजदूत हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक पत्र लिखा है। उनका कहना है कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आरोप गलत है और जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अपेक्षा। सीधा जानने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से देख रहे हैं 272 लोगों की इस पत्र को। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार आपने भी सुना होगा वोटों की चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठाते हैं, अब उनके अगेंस्ट एक लेटर लिखा है जिसमें ये कहा गया कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। देखिए मैम, आपको बता देती हूँ कि डेमोक्रेसी है ना, ऑपोजिशन है, ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो। 60% लोग जो चाहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन करे, तो राहुल गांधी उन 60% लोगों का के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और अगर वो चीज बोल रहे हैं, ये चीज एलिगेशन लगा रहे हैं इस चीज का कि वोट चोरी हुई है ना, एंड ऑल्सो प्लस ही इज डूइंग बैक टू बैक कॉन्फ्रेंसेस एंड गिविंग ईच एंड एवरी डिटेल कि कैसे एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा डेटा निकालना, सब कुछ उसको टैली वगैरह करना मुश्किल होता है। उसके बाद वो प्रूफ्स दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट प्रूफ ये सिर्फ मुंह में एलिगेशन लगा देते जैसे बीजेपी एलिगेशंस लगा देती है, ऐसा भी नहीं है। तो वो प्रूफ दे रहे हैं। उसके बाद अगर लोग, वो 272 मेंबर्स ये चीज बोल रहे हैं कि आप किसी इंडिया के इंस्टीट्यूशन के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, अब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के विरोध में बात कर रहे हो, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में बात कर रहे हो, तो ये आपका रोल दिखाता है कि आप कितना लोकतंत्र को मान रहे हो। ये लोकतंत्र में ऑपोजिशन इज द ओनली वेपन, है ना। आप सवाल करते हो, आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही इसलिए बनाया हुआ है कि सरकार अगर गलत रास्ते पे चले तो आपका इतना पावर होना चाहिए, आपका इतना उनके ऊपर सप्रेशन होना चाहिए कि वो कोई गलत काम ना करे। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा है कि वो जेनजी को उत्पन्न कर रहे हैं, भारत में युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो वो भी तो सही नहीं है ना। इसमें भड़काने की क्या बात है, ये बताइए। क्या ये युवा नहीं देख रहे हैं? लगातार आप सोशल मीडिया देखिए, कौन चलाता है सबसे ज्यादा सोशल मीडिया? जेनजीज चलाते हैं। इन्फॉर्मेशन दे रहे तो गलत, यू हैव ऑल डेटा इन योरसेल्फ, नो, यू हैव एवरी डेटा इन कांग्रेस के पैनल में भी है, सब कुछ डेटा है। अगर आपको वो भी चीज नहीं माननी है, यू हैव डेटा इन ईसीआई एज वेल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, आप इसमें जाइए, आप पूरा डेटा निकाल सकते हैं। तो आप फैक्ट चेक अगर नहीं करना चाह रहे, इट्स योर मिस्टेक ना बाबा। ही इज नॉट सेइंग कि मैं जो चीज बोल रहा हूँ वो मान लो, ही इज गिविंग द एविडेंस। एंड इलेक्शन कमीशन भी तो लगातार ये कहता है ना कि राहुल गांधी के जो आरोप है निराधार है। अगर हम 272 लोगों की बात छोड़ भी दें तो इलेक्शन कमीशन भी ये कहता है कि हम तो संवैधानिक संस्था है, हम ना विपक्ष के साथ होते ना सत्ता पक्ष के साथ है, हाँ, हमारा काम तो जनता के लिए काम करना है। तो उस पर क्या कहें? तो क्या एविडेंस दिया उन्होंने ऐसा कि यहाँ पे इस चीज के ऊपर ये घपले हुए हैं? तो आपने उसके ऊपर क्या एविडेंस दिया हुआ है? व्हेन यू आर सेइंग कि हमारे हाउस नंबर सबके 0 है, तो आपने बिना सर पैर की बात ये कर दी कि जो लोग घर पे नहीं रहते हमने उनका हाउस नंबर डाला हुआ है। तो आपने ज्यूरिसडिक्शन कैसे दी हुई कि ये भाई उसका तो घर नहीं है, वो आज यहाँ सो सकता है, कल वहां सो सकता है। तो आपने ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिसाइड की कि ये इस ज्यूरिसडिक्शन में वोट डालेगा? एक सेंसलेस बात। दूसरी सेंसलेस बात ये कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। वाई? क्यों? महिलाओं की बात है भाई, वो प्राइवेट रूम, बेडरूम नहीं है किसी का, वहां पे आप जाते हो, वहां पे महिलाओं को भी पता है कैसे जाना होता है। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि आप हमारी वीडियो रिलीज करो,
हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप सास बहू की सीरियल की तरह बोल देते हैं कि हम अपनी बहू बेटियों की वीडियो लीक कर सकते हैं क्या, आप बताइए। सो आप इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, आप अगर ऐसी बातें करेंगे तो हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करें। लेकिन जिस तरीके से आपने भी देखा कि इलेक्शन कमीशन आज से काम नहीं कर रहा है, सालों से काम कर रहा है। पहले जब सत्ता में कांग्रेस थी तब ऐसे सवाल कभी नहीं उठे, लेकिन अब जब बीजेपी है सत्ता में, लगातार विपक्ष इस तरीके की धांधली की बात करता है, तो जनता क्यों नहीं विश्वास करती है? अगर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राहुल गांधी, अगर उसमें तथ्य है, अगर जनता ने उसको समझा है, तो क्यों नहीं सड़कों पे उतरती जनता? क्योंकि पहले ईसीआई जब काम करता था मैम, तो लार्ज लेवल पे कांग्रेस हारी भी है ना, क्योंकि कांग्रेस के अंडर में अगर उनको ऐसा करना होता तो कांग्रेस ईसीआई को अपने अंडर में लेके हर बार वो मेजोरिटी के साथ में जीतती ना, पर कांग्रेस हारी भी है ना। आप देखिए, आप पूरा अब अगर आप इंडिया के सारे हिस्ट्री को जानते होंगे तो आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी कैसे हारी भी हैं, ठीक है, फिर वो वापस आती हैं, फिर उसके बाद में कैसे वीपी सिंह की सरकार बनती है, तो ये सारी चीजें ईसीआई के दौरान ही हुई है ना, इसलिए उनको नहीं बोला जाता कि उस वक्त ईसीआई ने वो करती थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बॉडी थी।